नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों आपको ये जो लकड़ी का कूलर दिखाई दे रहा है, इसमें हम आज मोटर लगाने वाले हैं, यानी कि पूरा कूलर कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 4 लेग पत्ती है, आप देख सकते हैं। ये लगेगी इसमें, और ये जो वाशर है ये रबर के, ये भी लगेगा, और मेन लीड है, बोल्ट वगैरह हमने सब रख लिया है। और अब लेते हैं हम इसमें मोटर। हमने एमडो का एक मोटर लिया है, और ये एमडो का मोटर है और 1 इंच का मोटर है, ताकि स्पीड हमें अच्छी मिले। तो दोस्तों इस कूलर का जो कनेक्शन है वो हम अलग तरीके से करेंगे, वो आपको वीडियो में देखना है। आपने पहले इस तरह का कोई कनेक्शन नहीं देखा होगा, तो इसमें कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे वो आपको वीडियो में एंड तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि इस कूलर का जो कनेक्शन है पंप का और मोटर का हमने किस तरह से किया है। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस मोटर को चेक कर लेना है कि ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। तो हमने मोटर को अच्छे से चेक कर लिया है, कोई प्रॉब्लम इस मोटर में नहीं है। कई बार क्या होता है कि नया मोटर में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम सबसे पहले लेग पत्ती लगाने वाले, ये वाली लेग पत्ती लगा के देखते हैं। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है कि ये फिट नहीं बैठ रहा है, तो हम दूसरा लेग पत्ती ले लेते हैं। तो इसे हम साइड में रख देते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो ये वाली लेग पत्ती हम लेने वाले हैं। ये 18 इंच का हमने लिया है लेग पत्ती, 18 इंच ब्लेड लगाएंगे इसमें। तो हमने पूरा कंप्लीट करने के बाद इस तरह से छेद निकालना होता है, तो हम लकड़ी में इस तरह से रखकर छेद कर लेंगे। नाप कर लिया है हमने, मार्क कर लिया है। तो छेद निकालना शुरू करते हैं। तो हमने ड्रिल से छेद कर दिया है। हम इस तरह से घुमाएंगे तो थोड़ा होल चौड़ा हो जाएगा इसका। चारों छेद निकालने के बाद हमें ये लेग पत्ती का जो फ्रेम है वो हमें लगाना होता है। इसे घुमा घुमा कर हमें चौड़ा कर लेना है, ताकि बोल्ट है वो आसानी से लग जाए। हमारा छेद निकालने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। करीब करीब एक छेद बाकी है, वो निकाल देते हैं। छेद निकालने के बाद हमें बोल्ट लगाना है। इस तरह से वाशर लगा के लगाना है। हमने वाशर लगा दिया है ताकि लकड़ी के अंदर बोल्ट नहीं जाए। तो चारों बोल्ट लगा दिया है। अब हम इसमें जो लेग पत्ती का हमने फ्रेम तैयार किया है वो लगाने वाले। उसके पहले हमें रबर का गुटका लगाना है। ये उल्टा लग गया, सीधा लगाना है। तो इस तरह से हमें लगा लेना है। चारों रबर के गुटके लगा लेना है, ताकि मोटर का जो वाइब्रेट होता है वो कंज्यूम हो जाए, कूलर ज़्यादा हिले ना। तो हमने यहाँ पर रबर के 2-4 गुटके लगा लिए और फ्रेम इस तरह से लगा लिया है। और हम इसे टाइट कर देते हैं। अच्छे से टाइट कर लेना है ताकि ये ढीला ना रहे और हिले ना। ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, रबर के जो गुटके हैं वो फट जाएंगे। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। तो चारों लेग पत्ती को हमने अच्छे से टाइट कर लिया है। अब हम इसमें मोटर लगा देते हैं। मोटर को 20 सेंटर में जो रिंग बनी हुई है उसमें लगा देना है। 20 सेंटर में लगाना है। जो स्टेटर है वो लगा देना इस तरह से। ऐसे लगाने के बाद जो सेंटर का बोल्ट होता है, जो रिंग होती है उसमें सेंटर का यहाँ पर बोल्ट लगा हुआ है, इसे अच्छे से टाइट कर देना है। ज़्यादा टाइट करोगे तो ये टूट भी जाता है, तो थोड़ा सावधानी से ही इसे टाइट करना है। अब हम ये 2 छेद निकाल रहे हैं। ये वायर निकालने के लिए है। जो मोटर के वायर है वो निकालेंगे, एक पंप का वायर है वो निकालेंगे। तो इस तरह से वायर को निकाल लेना है और एक गांठ मार लेना है, ताकि अंदर वायर वापस ना जाए। और इसी तरीके से पंप का वायर भी हम इस साइड में ले लेंगे। तो हमने पंप ले लिया है। पंप में लंबा वाला पंप है, यानी वायर जो लंबा रहता है वो पंप है हमारे पास। हमने वायर ले लिए हैं। अब हमें रेड और जो वाइट वायर है हम वो काम में नहीं लेने वाले। अब हमें करना है इसका कनेक्शन। तो ये जो 3 पिन दिखाई दे रहा है, 3 पिन, तीनों पिन को हमें काम में लेना है। तो हम किस तरह से लेंगे वो आपको मैं बताने वाला हूँ। हम कूलर में कोई स्विच नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम रूम के अंदर ही
स्विच लगाना है। पंप का भी रूम के अंदर ही रहेगा और मोटर का भी रूम के अंदर ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो रेड और वाइट वायर है इसे हटा देना है, इसे कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें थ्री स्पीड नहीं बना रहे, कूलर को सिंगल स्पीड बना रहे हैं। तो हमें कॉमन वायर पकड़ना है। सबसे पहले कॉमन वायर पे हमें लेना है एक मेन लाइट का जो वायर है वो, और दूसरा पंप का वायर। तो हमने 3 वायर एक जगह किए हैं। इसमें जो लीड का वायर है वो ग्रीन है, उसको हमें कॉमन किया है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो लीड में वायर है ग्रीन, उस पे हमने मोटर का वायर लगाया है एक ब्लू कलर का, और एक पंप का वायर लगाया है, और एक लीड का वायर है। 3 वायर इस तरह से हमने जोड़कर आपस में टेप मार दिए। देखिए, आप देख सकते हैं टेप मार दिए। अब हमारे पास एक ब्लैक वायर बचा है, ये देख लीजिए। ब्लैक वायर जो मोटर में से ब्लैक वायर आ रहा है उसमें हमें जोड़ देना है। ये वाला मोटर का वायर है, तो इस लीड वाले वायर को हम मोटर वाले से जोड़ देते हैं। ये ब्लैक वायर ब्लैक में लग गया, लीड का जो वायर है ब्लैक वाला उसमें लग गया मोटर का ब्लैक वायर, और इसको भी हमें टेप मारना है। इसको भी हमें टेप कर देना इस तरीके से। ये कनेक्शन दोस्तों हर कूलर में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कूलर में ही स्विच वगैरह लगाए जाते हैं, तो हम इसमें कूलर में नहीं लगा रहे, रूम के अंदर ही स्विच लगा रहे हैं, जिसके कारण हमें इस तरह का कनेक्शन करना पड़ रहा है। तो 2 वायर का कनेक्शन हो चुका है। अब हमारे पास लीड का तीसरा वायर बचा है, इसको भी हमें इस वायर पे लगा देना है, पंप वाले वायर पे लगा देना है। तो इस तरह से हमारा कूलर का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। इसको भी हमें टेप मारना है। ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, और टेप लगा देते हैं। और ये जो वाइट वायर थे उन पे भी हमें टेप लगा दिया, रेड वाइट पे। और ये कनेक्शन आप समझ गए होंगे। तो अब हमें ग्रिल को कस देना है और ब्लेड लगा देना है। ब्लेड लगाकर ग्रिल को कस देना है, चारों पेच लगा देना। तो ब्लेड को अच्छी तरीके से हम लगा देते हैं। ब्लेड को अच्छी तरीके से टाइट करना होता है। कई बार क्या होता है, चलते चलते आगे पीछे हो जाती है और ब्लेड टूट जाती है। तो ब्लेड लगाते समय हमें ध्यान रखना है। अब हमें वायर पे टेप लगाना है। मोटर के वायर है बाहर की ओर लिए हैं, उसे लेग पत्ती से टच करके वायर को चिपका देना है टेप से, ताकि ये पंखुड़ी में ना अटके। इस तरीके से तो हमारा प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब हम यहाँ पर पेस्ट लगा देंगे। हमारे कूलर का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब हमने इस स्विच बोर्ड को खोला है, क्योंकि इस स्विच बोर्ड के अंदर भी हमें कूलर के हिसाब से कनेक्शन करना है। तो देखिए, ये जो 2 वायर जा रहे हैं ये न्यूट्रल और फेस है, जो यहाँ पे आ रहे हैं, ये वाली सॉकेट पे आ रहे हैं न्यूट्रल और फेस। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने ये जो 3 पिन टॉप का ये जो पिन है इसमें हमें कनेक्शन करना है। यहाँ पर हमें न्यूट्रल देना है, और यहाँ पर फेस देना है, और यहाँ पर भी फेस देना है। क्योंकि हमने कूलर में इस तरह से कनेक्शन किया है, ताकि हम अंदर से ही कूलर के पंप को भी बंद कर सकें और मोटर को भी बंद कर सकें। तो इसको भी हमें खोलना पड़ेगा। तो चलो हम इसे खोल लेते हैं, फिर इसका जो कनेक्शन है वो करते हैं। इस बोर्ड को भी हमने खोल लिया है। अब इस वायर को हटाकर हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल हमने कूलर में कॉमन किया था, ठीक है। तो इस वायर को हटाते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। इस न्यूट्रल को हटाकर हमने यहाँ पर लगा दिया है, ऊपर जो अर्थिंग वाली पिन होती है उसके ऊपर लगा दिया। और अब ये पिन खाली हो गया है, तो इस पे हमें एक वायर लगाना है जो रहेगा फेस का, जिसमें हम कूलर भी लगा सकते हैं, जो कूलर की जो मोटर है वो भी चला सकते हैं, पंप भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर वायर लगाकर हम
परली तरफ ले लेते हैं, यानी जो बोर्ड है उस तरफ ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने वायर लगा दिया है। अब हम इसे बंद कर देते हैं बोर्ड को हमने अच्छी तरीके से कस दिया है और अब हम ये प्लेट लगा देते हैं। इस बोर्ड का काम कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम इस साइड में। इस साइड में मैंने ये वाला वायर लगाया है, ये रेड वाला, और कॉमन को कॉमन रहने दिया है। ब्लैक वाला कॉमन है जो न्यूट्रल है, और ये दोनों फेस का रहेगा। इसमें अभी एक वायर ये वाला, इससे पंप चल सकता है या कूलर चल सकता है, कोई भी कूलर की जो मोटर है वो चल सकती है। तो अब हमारे पास सॉकेट नहीं, तो हम ये वाला हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस पिन को, इस वायर को हटाते हैं और यहाँ पर ये रेड वाला वायर लगा लेते हैं। अगर हम यहाँ से हटाएंगे नहीं तो इस पर भी हम लगा सकते हैं, ये वाला लगा सकते, क्योंकि इस प्लेट में स्विच ज़्यादा नहीं है। तो इसको हम हटा देते हैं। तो इस वायर को मैंने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पर हम रेगुलेटर भी लगा सकते हैं जो मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड को। तो ये हमारा कनेक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम कूलर को चलाकर देखने वाले हैं। तो मैं पहले इस बोर्ड को फिट कर देता हूँ, उसके बाद में हम कूलर को चलाकर देखेंगे। हमने कूलर को यहाँ पे लगा दिया है और पिन को यहाँ पे लगा दिया है, और अब हम कूलर को चलाकर देखने वाले हैं कि कूलर चलता है या नहीं। मैंने इस पॉइंट पे वायर लगाया था, फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये पंप चल जाएगा और ये कूलर का मोटर चल जाएगा। तो चलाकर देखते हैं। तो मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। तो देखिए कूलर चालू हो चुका है, और अब आपको पंप दिखा देता हूँ, इससे पंप चालू हो जाएगा। ये देखिए पंप चालू हो चुका है। इसमें पानी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए पानी गिरना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से हम कूलर का कनेक्शन कर सकते हैं। जो मेन लीड होता है उसमें तीनों वायर को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम रेगुलेटर भी लगा सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम रेगुलेटर नहीं लगाए हैं, क्योंकि हमें फुल हवा चाहिए। तो यहाँ से छेद नहीं है जो स्विच को ऑन कर सके हम, तो इस कारण हमने यहाँ पर ही लगा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।